शक के आरोप में एक महिला को हाथ पैर बांधकर पीटा गया है। इतना ही नहीं बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उस महिला की बाल भी काट दिए गए हैं। हाथ पैर बांधकर उसको इतना ज्यादा पीटा गया कि महिला की हालत एकदम से खराब हो गई। इतने में जब उसकी बेटी अपनी मां को बचाने बीच में जाती है तो उसके साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है। आगे खबर में हम आपको इस बर्बरता की पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरीके से इंसानियत के वास्ते भी उस महिला को उस वक्त भी नहीं छोड़ा गया जब उसकी पिटाई हो चुकी थी। उसके बाद भी उसके बाल काट दिए गए। सारी जानकारी आपको आगे के रिपोर्ट में हम विस्तार से देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के दरभंगा का ये पूरा मामला है जहां एक लड़की की गायब होने के शक में एक महिला की पिटाई हुई है। जी हां, एक लड़की गायब होती है और उसके परिवार वाले को ये शक होता है कि उसके घर के बगल में रहने वाली एक महिला को इस बात की जानकारी है कि उसकी बेटी कहां है, किसके साथ है। आरोप ये भी लगाया गया है कि उसके पड़ोस में रहने वाली महिला लड़की को घर से भगाने में मदद की है। इसी शक में महिला को खूब पीटा गया है। महिला के हाथ पैर बांधकर उसको खूब मारा गया है और उसके बाद उसके बाल भी काट दिए गए। जब अपनी मां को बचाने उसकी बेटी बीच में जाती है तो उसके साथ भी मारपीट की गई है। समझाते हैं आपको कि असल में हुआ क्या था, माजरा क्या है। तो जगदीश दास की बेटी अचानक ही घर से गायब हो जाती है, जिसके बाद जगदीश दास को शक होता है कि उसके घर के बगल में रहने वाली जो महिला है उसको इस बात की जानकारी है, उसी ने उसकी बेटी को भगाया है। इसी शक के चक्कर में उस महिला के साथ बर्बरता की गई। महिला की हालत बिगड़ने लगी तो उसके परिवार वालों ने इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में उसे भर्ती कराया। जिसके बाद जब एफआईआर दर्ज करवाने महिला थाने जाती है, जब वो ठीक हो जाती है तो पुलिस थाने में जाती है और वहां जाकर जगदीश और उसके पूरे परिवार के साथ 10 लोगों के खिलाफ शिकायत लिखवाती है। लेकिन पीड़िता का यह भी कहना है कि कमतौल थाने की पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद अब न्याय की गुहार लगाने पीड़िता दरभंगा मुख्यालय पहुंची है और पुलिस अधिकारी से मिलकर जो भी वहां वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे न्याय की मांग कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं जिस महिला की पिटाई हुई है उसका कहना है कि जगदीश की बेटी अचानक घर से गायब हो गई और जगदीश को शक था कि उसकी बेटी के बारे में इसको पूरी जानकारी है। हालांकि पीड़िता का यह भी कहना है कि जब लड़की बाद में मिल जाती है तो उसे पकड़कर घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी है। लेकिन अभी तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है क्योंकि बेटी को भगाने के शक में आकर उन्होंने इस महिला को खूब मारा है। उसके बाल भी काट दिए गए हैं। महिला को बचाने गई उसकी बेटी के साथ भी मारपीट की गई है। फिलहाल जांच के बाद महिला की हालत में सुधार है। ऐसे में आपको हम बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जहां मारपीट की घटना हुई है। इसके पहले भी कई बार गाली गलौज, बदसलूकी, अभद्रता जैसे कई मामले बिहार से सामने आ चुके हैं। कई बार ये इतने ज्यादा मामले बढ़ जाते हैं कि ऐसी घटनाओं की शिकायत करनी पड़ जाती है। अगर कानून की नजर से हम देखें तो अश्लील तरीके से गालियां देना, बदसलूकी किसी के साथ करना और किसी को जान से मारने की धमकी देना एक अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। ऐसे अपराधों पर सीधे पुलिस थाने से सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है। एक दूसरे को अश्लील गालियां देने पर धारा 294 के तहत सजा की मांग की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत अपराधी को 3 महीने तक सजा हो सकती है। इस तरह के मामलों में आरोपी को जेल नहीं भेजा जाता है बल्कि उससे जुर्माना वसूला जाता है। लेकिन इसका मुकदमा कई सालों तक चलता है जिस वजह से आरोपियों को बार बार अदालत में पेश होना पड़ता है, अदालत के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। बाकी अब आगे इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कोई अपडेट आती है, महिला को न्याय मिलता है तो उसकी जानकारी भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस तरह के मामलों को लेकर के अपनी राय रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।